केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव की चर्चा हर ओर है और इसके लिए बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम है, 6 सांसद हैं, धामी सरकार के 6 मंत्री हैं, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत अन्य नेता भी शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि जल्द ही स्टार प्रचारक केदारनाथ में पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए जुट जाएंगे, उनके कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं। दूसरी ओर केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की दिल्ली में बड़ी बैठक होगी, जिसमें पार्टी आगे की रणनीति पर मंथन करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा, केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। स्टार प्रचारकों के मैदान में उतारने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस पहले से अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस का हर बूथ का कार्यकर्ता केदारनाथ में सक्रिय है। अब दोनों की तरफ से दावे तो किए जा रहे हैं, जीत किसकी होगी ये तो वक्त बताएगा और जनता बताएगी केदारनाथ के। ये उपचुनाव इस समय साख का सवाल भी दोनों पार्टियों के लिए, नेताओं के लिए बना हुआ है, क्योंकि इस उपचुनाव को जीतना मतलब कि ये संदेश पहुंचाना कि किस पार्टी की अब हवा मौजूदा तरह से चल रही है। जनता के बीच इसकी चर्चा होती है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा क्या परिणाम थे और फिर उपचुनाव में क्या परिणाम थे। कांग्रेस पार्टी के हौसले थोड़े बुलंद हम कह सकते हैं। उपचुनाव में जो रिजल्ट सामने आया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस को और मेहनत करनी पड़ेगी। गुटबाजी कांग्रेस पार्टी की वैसे तो कई राज्यों में हमने देखी है, लेकिन उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। इसकी चर्चा भी होती है और विरोधी उनको हमेशा घेरते हैं कि पार्टी के नेता ही एक लाइन पर नहीं चलते हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो आप देखिए उनकी रणनीति साफ तौर पर नजर आती है। स्टार प्रचारक भी अब लगातार प्रचार करते नजर आएंगे। लिस्ट बाकायदा तैयार हो गई। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपनी बैठक की तैयारी कर रही है। अब हम ये कह सकते हैं कि दोनों पार्टियां ही पूरा जोर लगा रही हैं। जीत किसकी होगी देखने वाली बात है, लेकिन प्रतिक्रिया क्या है इस उपचुनाव को लेकर, आइए एक एक करके आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अपनी पूरी तैयारी कर ली है और उसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा नाम स्टार प्रचारकों के रूप में मांगे गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं के 40 नेताओं के नाम भेजे थे और चुनाव आयोग के द्वारा 40 वरिष्ठ नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में अपनी स्वीकृति दी है और हम लोग यथाशीघ्र प्रत्याशी का चयन हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करके उसकी घोषणा हो जाएगी और 29 तारीख को अंतिम दिन है नामांकन का, तो उससे पहले ही जो है सारी प्रक्रिया पूरी होगी। देखिए, एक बेसिक फर्क है आपके प्रश्न के आधार पर। उन्होंने स्टार प्रचारक 40 बनाए हैं, हमने वहां के जितने कुल बूथ है हमने उतनों के स्टार वर्कर बनाए हैं। मेरे वर्कर हैं, हर बूथ का प्रभारी हम बना चुके हैं, जिसमें कल को एक फाइनल डिस्कशन दिल्ली में होना है और उसके बाद वो लिस्ट जारी भी हम करेंगे, आप लोगों को भी बताएंगे। और वो सारे हमारे नौजवान जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और समाज सेवी हैं, वो लोग उन बूथों में बैठकर काम करेंगे।